दोस्तों, ऐसी की टावर क्रेन में ये होस्टिंग मोटर के साथ में जो थ्रस्टर ब्रेक रहती है उसके मोटर के 3 फेस के केबल ब्लास्ट होने पे जल गए। ये देखिए, ये केबल है, ये पूरा केबल का इंसुलेशन भी निकल गया है। अभी किस वजह से हुआ, ये मोटर सही है कि नहीं वो चेक करके आपको उसका रीज़न बताएंगे। ये देखिए, इसका केबल जो जला हुआ था उसको अच्छे से टैपिंग कर दिया है। हाँ, आओ उठाओ, इसको अच्छे से टैपिंग कर दिया है और ब्रेक भी फर्स्ट क्लास खुल रहा है। ये जलने की जो वजह है वो क्या थी, देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्टर रहता है ना वो ऐसे बाहर था, वो यहाँ पे बॉडी अर्थ हुआ इस तरह से, और उसके साथ में ये 3 केबल लगे हुए थे, 3 केबल, और तीन को कच्चा टैपिंग किया हुआ था। तो गर्मी की वजह से और साथ में बॉडी अर्थ होने की वजह से तीन केबल जल गए और केबल शॉर्ट हो गया, उसकी वजह से आग लग गई थी और ट्रेन बंद हो गई थी। अभी केबल हमने छील के वापस लगा दिया है। ये कनेक्टर जो रहता है इसको भी हटा के डायरेक्ट जॉइंट मार दिए। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये केबल जो रहता है उसको केबल टाई की मदद से यहाँ पे बांध के रखना चाहिए। इतना हिस्सा लूज़ रखना चाहिए ताकि दबाव पड़े नहीं, तनाव से वो केबल अंदर से खींच नहीं जाए। ये 0.25 HP की मोटर रहती है ये वाली। उसका काम जो रहता है वो जो भी अंदर ऑयल टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल अपना 68 नंबर का या ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है, उसको वो प्रेशर बना के आगे देता है। मतलब कि ऐसे समझो कि ये मोटर है, इसके नीचे शाफ्टिंग के साथ में यहाँ पे ये वाले हिस्से में अंदर के बाजू एक इम्पिलर रहेगा। तो ये एक तरह से आपका पूरा पंप बन गया। तो ये इम्पिलर जो प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसका जो उसके इम्पिलर के ऊपर का जो केसिंग है वो डिस्क रहती है, वो डिस्क ये वाले हिस्से में ऊपर आएगी। तो ऊपर आएगी तो ये दोनों जो सिलेंडर के 2 प्लंजर हैं ना आपको, एक और दूसरा, वो भी ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ठीक है, वो ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे जो 2 ब्रेक शू है ना, ये वाला और ये वाला, वो फैल जाएंगे तो ब्रेक ड्रम रिलीज़ हो जाएगा और मोटर आपकी फ्री हो जाएगी। मोटर फ्री हो जाएगी, उसके साथ में गियर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक गियर बॉक्स है और रोप ड्रम है। तो वो हिसाब से ये काम करता है। देखिए, अभी 1 नंबर लगाया है ऑपरेटर भाई साहब ने। ये देखिए, ये दोनों हिस्से, दोनों प्लंजर ऊपर आ गए हैं, ये वाला हिस्सा भी उठ गया है और दोनों ब्रेक शू फैल गए हैं। और जब पावर इसका रिलीज़ होगा 3 फेस का, तो यहाँ पे जो इम्पिलर के साथ में जो डिस्क लगी रहती है वो नीचे आएगी, ये दोनों प्लंजर भी नीचे बैठेंगे, ये वाला हिस्सा जो पार्ट है पूरा ब्रेक का वो भी नीचे बैठेगा और स्प्रिंग टेंशन, इसमें स्प्रिंग रहती है ये वाले हिस्से में, तो स्प्रिंग टेंशन की दबाव से वो बैठ जाएगा और आपका ब्रेक शू ब्रेक ड्रम को रोक लेगा। ये 0.25 HP की मोटर है। इसका जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का ओम्स रहता है वो 112 ओम रहता है, 112 ओम्स। इसका जो करंट रहता है तीनों 3 फेस में वो इक्वल होना चाहिए। 0.405 के आजू बाजू इसमें करंट दिखा रहा है तीनों 3 फेस में। और ये 3 फेस की मोटर है, तो अपना जो मेन पावर सप्लाई आएगा 415, 400, 440, ठीक है, वो इसमें आता है। तो ये हिसाब से मैंने आपको दिखाया
कि ये पूरा हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक में 0.25 HP 0.18 किलोवाट की मोटर में केबल जलने की वजह से ये फॉल्ट आया था। तो जब भी आप काम करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि ऐसा फॉल्ट दोबारा कहीं आए नहीं और आप ये ख्याल रख सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये करंट जा रहा है ब्रेक का जो है ना 3 फेज का,